हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरे नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ईटीटी 6635 के जो बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है उनके बारे में बात करेंगे। कैंडिडेट के कमेंट हैं कि सर विदहल्ड का सॉल्यूशन कब तक हो सकता है, और जो ईटीटी वर्सेस बीएड का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था जिसकी हियरिंग आज 26 जुलाई 2022 की थी, उसका क्या डिसीजन निकल कर आया है, और ईटीटी 6635 में बीएड एलिजिबल है या नहीं, और ईटीटी 6635 पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जानेंगे। और ईटीटी 2364 की कब तक बहाल हो सकती है, कब तक जो स्टूडेंट है उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ईटीटी 2364, ईटीटी 6635 और ईटीटी 5994 से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले नोटिफिकेशन। इसके बाद कुछ स्टूडेंट के कमेंट हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो विदहल्ड का सॉल्यूशन है वो कब तक हो सकता है। जो ईटीटी 6635 की जो पहली लिस्ट में जिन कैंडिडेट को विदहल्ड रखा गया है उनका सॉल्यूशन बहुत जल्द होगा। इस वीक के अंदर अंदर ईटीटी 6635 के जिन कैंडिडेट को विदहल्ड रखा गया है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। डिपार्टमेंट ने यही कहा था जब हम मेन डिपार्टमेंट से मिले थे। इसके बाद है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का क्या निर्णय रहा, जो आज ईटीटी वर्सेस बीएड का मुद्दा था 26 जुलाई 2022 को, जिसमें जो जस्टिस थे आज भी जो पहली डेट 19 जुलाई 2022 थी उसके बाद आज 26 जुलाई 2022 को था, जिसमें जो ये जस्टिस के पास जो ये केस था आज वो अब्सेंट थे। तो इसीलिए जो इसकी नेक्स्ट हियरिंग है वो अभी स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, वो स्टेटस अपडेट हो जाएगा बहुत जल्द और हमें मिल जाएगा। इसका फैसला बहुत जल्द आने वाला है हमारे पास। अगर हम बात करें इन्हीं दिनों में, इस वीक के अंदर या आगे वाले अगस्त के फर्स्ट वीक में ईटीटी वर्सेस बीएड का फैसला जरूर आएगा, और इसका आने वाली सभी भर्तियों पर, चाहे केंद्रीय विद्यालय की हो, दिल्ली बोर्ड की हो, हरियाणा बोर्ड की हो, सभी पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब इसका बात करते हैं ईटीटी 6635 में क्या सर बीएड एलिजिबल होगी या नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट हैं, फ़ोन कॉल है कि सर बीएड एलिजिबल होगी, अगर होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर ईटीटी 6635 में अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट बीएड के पक्ष में ये फैसला दे देती है, एनसीईटी वो बीएड के पक्ष में है, तो ईटीटी 6635 पर इफेक्ट पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट इस भर्ती पर केस करने का भी सोच रहे हैं। अगर ये बीएड के पक्ष में आ जाता है तो जिन स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन कर लिया है, अगर भर्ती पर केस हो जाता है, क्योंकि सरकार ने पहले नोटिफिकेशन निकाल दिया था एक दिन पहले एग्ज़ाम होने से पहले 6635 का, बीएड वाले इस भर्ती में पेपर नहीं दे सकते। फिर भी कुछ कैंडिडेट ने पेपर दिया और बहुत सारे कैंडिडेट ने पेपर नहीं दिया। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने पेपर नहीं दिया, एग्ज़ाम नहीं दिया, वो केस करने की सोच रहे हैं कि सरकार ने हमें, अगर ये बीएड के पक्ष में फैसला आता है तो वो केस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ईटीटी 2364 की क्या अपडेट चल रही है। ईटीटी 2364 की जो अपडेट हमारे पास, जैसे सुरेंद्र पाल जी गुरदासपुर जी ईटीटी 2364 की अगुवाई कर रहे हैं, और बहुत जल्द आपको ईटीटी 2364 में अच्छी न्यूज़ मिलेगी और जो कैंडिडेट सेलेक्ट है उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट के कमेंट हैं। ज्योति भारद्वाज, सर प्लीज़ रिप्लाई 66 जनरल डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 1996 क्या हो जाएगा। हाँ, जिनकी ईटीटी 6635 में 64 तक, पहले भी हमने कहा है कि जनरल में जिन कैंडिडेट के 64 मार्क्स बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं हरगुन कंग, थैंक यू सर, वेलकम हरगुन कंग जी। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल की मेरिट 2 या 3 नंबर डाउन डी रिजर्व की सीट मिलाकर जाएगी या डी रिजर्व की सीट के बिना। डी रिजर्व की सीट मिलाकर ही जाएगी गुरुजी। डी रिजर्व की सीटें जो हमारे पास एक्स सर्विसमैन में जनरल में है हमारे पास, और जो स्पोर्ट्स में है एक्स सर्विसमैन में अगर बात करें सबका फौजी में तो 369 पोस्टें हैं, और
जो स्पोर्ट्स जनरल में है हमारे पास 86 पोस्टें हैं, कुल मिलाकर 455 पोस्टें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं रमन कुमार सर, जनरल 64 डी रिजर्व के बिना चांस है क्या? डी रिजर्व के बिना कोई चांस नहीं है, डी रिजर्व पोस्टें डी रिजर्व होगी। राज शर्मा, जनरल 63 EWS 63 डेट ऑफ बर्थ, जनरल में 63 डियर नहीं जाने के चांस बहुत कम है, 50-50 मान सकते हैं। अगर ये तो और ज़्यादा क्लियर हमें हमारे पास एक लिस्ट आएगी, उसमें कैटेगरी वाइज लिखा होगा कि किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया है। तो आपको ETT 1994 की तैयारी भी साथ रखनी चाहिए। कितनी पॉसिबिलिटी है? 50% कह सकते हैं सर। ETT 2364, थैंक्स सर, वेलकम सर। बेस्ट कल्चरल, जनरल 65 एनी चांस सर? हाँ, जनरल में 65 के पूरे चांस है, उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बहुत कुछ ETT वर्सेस BED के केस पर भी डिपेंड करता है सर। ETT 2364 यूनियन सेकंड लिस्ट कब तक आएगी? सेकंड लिस्ट सर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगी। सर सेकंड लिस्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है? सेकंड मेरिट लिस्ट सर क्रिकेट हाईलाइट आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। विद हेल्ड डिप्रेस, जोता वाले सेंटेज, आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, जल्द ही विद हेल्ड कैंडिडेट का सोल्यूशन किया जाएगा। EWS की स्क्रूटनी हो गई है बट नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। हाँ सर, फॉर्म क्लोज सभी का आ रहा है EWS में, राज शर्मा सर, और जिनकी स्क्रूटनी हो चुकी है वो आपको 99% सेफ मान सकते हैं। क्रिकेट जनरल मेरिट सर कितनी जा सकती है? अगर हम जनरल में ओपन में बात करें तो 64 सर, और अगर हम EWS में बात करें तो 62। चाणक्य एजुकेशनल ग्रुप, विद हेल्ड सॉल्यूशन कब तक सर? विद हेल्ड का सॉल्यूशन बहुत जल्द, यानी हम कह सकते हैं इस वीक के अंदर जिन कैंडिडेट को विद हेल्ड रखा गया है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। फ्लाई कैम्पिंग सर, जो डबल रजिस्ट्रेशन वाले केस लगा हुआ है उनका कोई असर होगा भर्ती पर क्या? EWS वालों की लिस्ट नहीं आई जी, फिर जिनका जिन्होंने केस लगा हुआ है उसका भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पंजाब गवर्नमेंट में रूल है कि पंजाब में कि एक कैंडिडेट 2 पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, वो SC में भी भर सकता है और वो ओपन में भी भर सकता है, इसका भर्ती पर कोई असर नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बलविंदर कुमार सर, SC MB फीमेल 44 एनी चांस, डेट ऑफ बर्थ 1983। SC MB में अगर बात करें 46 तो हाँ सर बलविंदर कुमार जी, आपके चांस है कि आपका नंबर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करें शोर, सिद्धू ने जो भी शोर कहा है। हम बात करते हैं सिर्फ ऑथेंटिक, मिल्खा सिंह सर SC R&O लास्ट कैंडिडेट का रैंक 678 वाला है, तो 664 कैसे कंप्लीट हो गए उसमें से? SC R&O लास्ट कैंडिडेट का रैंक 678 है, तो उनमें से कैसे कंप्लीट हो गई? लास्ट कैंडिडेट कितने कैंडिडेट आए हैं अभी तक हमारे पास श्योर नहीं है सर मिल्खा सिंह। ये 65-66 वाले स्टूडेंट SC RO रह गए, इसलिए हाई मेरिट आ गई। सर आपका जो कमेंट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसके बाद हम बात करें नंद सर कॉल मी। इसके बाद हम बात करें 3-in-1 सेकंड लिस्ट कब तक सर जी? जो सेकंड लिस्ट है वो बहुत जल्द अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको ETT 6635 की जो सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। ये स्टूडेंट के कमेंट थे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही यूज़फुल न्यूज़ डिपार्टमेंट से जैसे ही हमारे पास आती है तो आप तक पहुंच जाएगी।